कहता है ये तो मैंने बाप की तरह आलिंगन किया था लड़की का और वो असहज हो गई। अरे तुम कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो, तुम कुश्ती का उद्धार करने के लिए हो, सुविधाएं देने के लिए हो, तुम आलिंगन करने के लिए हो। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में हमने नहीं देता। ढोंगी प्रधानमंत्री, नाटकबाज प्रधानमंत्री, 1 मिनट में 50 ढाल के रंग बदले है इस उम्र में। किसान दुखी, जवान दुखी, पहलवान दुखी, इस देश में कौन सुखी आप बता दो। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और महिला पहलवानों का जो धरना है जो 23 अप्रैल से शुरू हुआ वो लगातार जारी है, लेकिन रोज इस धरने में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे महिला पहलवानों के समर्थन में पूरा देश जुट रहा है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कल भी बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो बना के कहा था कि ये लोग दरअसल चाहते हैं मोनोपोली चाहते हैं सिर्फ हरियाणा के लोग ही पहलवानी करें। ऐसा है, वो खोखला हो चुका है, पैंतरे बदलता है। ऐसा वो था ना दिलेर, तो परसों रात को क्यों भाग गया था? वो पुलिस सिक्योरिटी के साथ अपना वो वहाँ से बैठा बैठा करता है, तो न तो उसके समर्थन में कोई लोग आए हैं, वो सीधे अपना यहाँ पर क्यों नहीं आता है? और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि लाखों जनता जो आ रही हैं बिना बुलाए आ रही हैं, कोई पैसे देकर नहीं बुला रहे इनको। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਆ ਛਵੀ ਜਾਊਗੀ? अपनी धी भैन को इंडिया भेजूगा अगला, क्योंकि उत्थे तो जब मंत्री ऐसे हैं तो लोग कैसे होंगे? बीजेपी जब तक उस मंत्री को नहीं निकालेगी तब तक हम यहीं बैठे इनके साथ। इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारे ही बच्चे हैं और इनकी जो मांग है कोई गलत मांग नहीं है। जो कानून देश के किसी नागरिक के लिए है वो इन बच्चों के लिए भी होना चाहिए। बिल्किस बानो के साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब कि बिल्किस बानो के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। रेप किया जाता है, परिवार के लोगों को मारा जाता है, उसके बाद सजा तो होती है, उसके बाद फिर उन्हें अब छोड़ दिया जाता है। देश में कानून का राज यदि है, यदि जो बाबा साहब ने जो कानून बनाया था उसको भाजपा यदि मानती तो ऐसी कोई घटना नहीं होती। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, साइकिल चला के आया हूँ। साइकिल चला के आए हैं और आपने यहाँ लिखा हुआ है महिला पहलवानों को न्याय दो। यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई हैं, वैसे जब ये मेडल लेके आती हैं तो ये देश की शान होती हैं, लेकिन आज ये जिस देश की दुश्मन बनी हुई है, सरकार इतनी अंधी और बहरी क्यों है? एक तो लड़की का नया बयान आया है कि मेरे साथ रेप किया है, समझ गए ना बात? नया कल नया बयान आया है, तो उसने उसको धमकाया था कि न्यायपालिका मेरी है, मंत्री मेरे है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो डरा हुआ है। अब भी उसको ये विश्वास है जब तक सबूत नहीं मिलेंगे ना, मैं पहलवानों को ही उल्टा जेल में डालूंगा। ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, ऐसे कोई झूठी बात नहीं कर सकता। लाल किले पे प्रधानमंत्री महिलाओं का नाम लेके भावुक हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त महिलाएं सड़कों पर हैं और वो कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को है जो फैमिली वाला होना चाहिए। फैमिली वाला होगा ना, उसको पता होगा बहन बेटी का दुख दर्द क्या होता है। फिर कौन आपको लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? कोई भी हो प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन हम ये कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री संवेदनाओं से भरा होना चाहिए। उसको पता होगा किस बेटी का कितना दर्द है, उसका पता ही नहीं है उनको बेचारों को। मोड़ का वजन समझती है? जब दुल्ला बन के जाता है, सिर पर मुकुट रखा बिल्कुल, जाता है, उसका वजन कितना होता है इन्होंने नहीं पता। ये सारे रंडवे हैं, इन्होंने क्या पता बच्चों के घर गृहस्थी कैसे चलेगी है? तो इन्होंने नहीं पता देश की जिंदगी। इन्होंने तो जंगलों में रहे से, अंडे फिरे से, झूठा प्रचारक बना दिया। ये अपने परिवार ने छोटे घूमने लग रहा, इसने क्या पता अब ये बच्चे हैं। ऐसा है, ये मंत्रियों का दबाव है, अमित शाह, मोदी और क्या नाम है ये नड्डा जी, और ये सारे जो है ना इनको दो जोर दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह उसका बचाव किया जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक में है। कर्नाटक में आज आखिरी दिन है चुनाव के प्रचार का। वो चुनाव प्रचार में बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्हें गाली देती हैं, वहीं बेटियों के सम्मान के लिए वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखो, बोलेगा कैसे? उसको पता है कि मेरा मंत्री बलात्कारी है, मेरा मंत्री गुंडा है। जिस देश में तड़ी पार गृह मंत्री बन जाए उस देश की तरक्की कैसे होगी? जिस देश में गुंडे ऐसे मंत्री होंगे वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा रुपया देख लो और कुछ भी देख लो, आज तक 9 साल में प्रधानमंत्री एक काम ऐसा गिना दे कि मैं जनता के लिए किया, भी ये जनता इससे संतुष्ट है। जीएसटी लगा दी, वो लगा दिया, ये बलात्कारी मंत्री भर्ती कर लिए, एक काम बता दे जो जनता के लिए किया होगा। क्या हर एक काम धरना लगाने के ही निपटेगा? किसान 3 कानून जब लोग नहीं मान रहे थे तो क्यों हमारे पे थोपे? ये आंदोलन इतना भारी है कि
उसको मतलब नहीं मतलब बच नहीं पाएगा। किसान आंदोलन की तरह महिला पहलवानों के समर्थन में भी महिला किसान आई हुई हैं। यहाँ पे महिला पहलवान यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं। अम्मा, कैसा लग रहा है आपको? 2023 चल रहा है और बेटियों को अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए ऐसे धरने पर बैठना पड़ रहा है। FIR दर्ज करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। बहुत दुख नाल कहना पै रहा कि साडियां धीआं भैणां ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। कोई भी जब जाती होती है तो इस जंतर मंतर पे ही क्यों आना होता है, या किसी के खिलाफ FIR की मांग है तो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जाना होता है? कह रहे हैं कि ये लोग राजनीतिक रूप से इस मंच का यूज़ कर रहे हैं, इसमें राजनीति है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी प्लानिंग है ये उन्हें बदनाम करने के लिए। देखो जी, उनको बोल दो उनके घर में भी बहन बेटी होगी, वो भी यहाँ जंतर मंतर पे बैठा दे, पता लग जाएगा। किसी की बहन बेटी यदि रोड पे बैठती है ना, बहुत सोच समझ के, गोल्ड मेडलिस्ट है ये, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने कोई मेडल नहीं लाया। वो तो वही वो कह रहे हैं कि इनके पास तो मतलब इनके पास सब कुछ है, ये नए आने वाले बच्चों को रोकना चाहते हैं, ये चाहते हैं सिर्फ इनके ही जान पहचान के इनमें लोग। क्वालिटी थी तभी तो आंदोलन, इनमें क्वालिटी थी तभी तो इन्होंने गोल्ड मेडल लिए होंगे। ब्रजभूषण का लड़का अफसर है इसमें फेडरेशन में, ब्रजभूषण के घर से किसी ने आया है कोई गोल्ड मेडल लेकर आया क्या? वो इतना बड़ा भगवान हो गया कि सबको बना देगा। वैसे तो सारे मीडिया सरकार ने खरीद लिए हैं, कॉरपोरेट हाउसेस सच्चाई नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ एक जो बहादुर लोग हैं वो यूट्यूब पे फेसबुक पे सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आज भी चोटी के पहलवान हैं, इनके मुकाबले का कोई नहीं है, और ये अपने करियर को दांव पे लगा के, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गए हैं, ये अभी भी मेडल ला सकते हैं। लेकिन अब ब्रजभूषण जी की आपने बात की, उन्होंने कहा कि मैं इसमें पॉलिसी में चेंज किया तो इसलिए इनको ये रास नहीं आई, या नए पहलवानों को मैं लाना चाहता हूँ। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नए पहलवानों ने ही इनकी शिकायत कर रखी है। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये सीनियर है, इन्होंने सोचा ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो नई नई बच्चियाँ आती हैं उनके साथ अगर यौन शोषण होगा तो वो कैसे मतलब कुश्ती लड़ेंगी। 38 केस है उसके ऊपर, बलात्कार के भी, 302 के भी, और प्रधानमंत्री मौन बैठा। और मन की बात इन बच्चों से कौन नहीं करता हो प्रधानमंत्री? कहता है ये तो मैंने बाप की तरह आलिंगन किया था लड़की का और वो असहज हो गई। अरे तुम कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो, तुम कुश्ती का उद्धार करने के लिए हो, सुविधाएं देने के लिए हो, तुम आलिंगन करने के लिए हो। ये करोड़ों में 140 करोड़ लोगों में से ये गिने चुने 10-20 आदमी हैं जो मेडल लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। इन्हीं को यहाँ पे बिठा रखा है। किसान दुखी, जवान दुखी, पहलवान दुखी, इस देश में कौन सुखी आप बता दो। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में हमने नहीं देता। ढोंगी प्रधानमंत्री, नाटकबाज प्रधानमंत्री, 1 मिनट में 50 ढाल के रंग बदले हैं इस उम्र में। गर्मी हो रही है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कब तक रहने वाले हैं आप लोग इस धरने में? ਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਦਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਾਂ, ठंड च भी रहा सां, गर्मी च भी रहा सां, झक्खड़ झोलिया सारे। किसान आंदोलन की तरह पूरी तैयारी है, जब तक इंसाफ नहीं तब तक उठेंगे नहीं। जी बिल्कुल पूरी तैयारी आ। अजे तो असीं आए हैं, बाद च जदों असीं पक्का धरना लाया फिर असीं अपने शैड शूट सब कुछ तैयार करांगे ते पक्का मोर्चा लावांगे। जिन्ना चिर साडियां धीआं नूं ये इंसाफ नहीं मिलता, इन्हां धीआं ने साडे हिंदुस्तान दा, भारत दा नाम उच्चा कीता, रोशन कीता ते इन्हां ने बर्बाद करके रख दिता। ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि उन्हीं को बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲੂਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। जिस तरीके से किसानों के लंबे जत्थे यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं, एक जा रहे हैं तो दूसरे आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम आएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन अगर इंसाफ जल्द नहीं मिला तो हम आएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं कामनी जाग, कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ मॉलिटिक्स।